जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कल मैंने दो वीडियो देखी। दोनों वीडियो में बहुत ही प्यारा मैसेज था। मैसेज क्या था? जो पहली वीडियो मैंने देखी उसमें बता रहे थे, एक सज्जन पुरुष बता रहे थे कि कोई जो जापान के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक टेक्निक है कि वो जब कोई घटना घटती है, जब कोई भी घटना घटती है तो उसके 5 कारण लिखते हैं। उसके 5 कारण लिखते हैं, उस पे सर्च करते हैं, काम करते हैं उन 5 कारणों पे कि ये घटना कैसे घटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लो कि रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसके 5 कारण पता करते हैं, सर्च करते हैं, उसमें पूरी छानबीन करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। 5 तरह के वो कारण लिखते हैं। कोई घटना वापरी किसी के जीवन में, तो किसी की मान लो कोई आदमी कहते हैं कि कोई सुसाइड कर लेता है, तो उसके भी वो ऐसे नहीं कि चलो कर लिया ठीक है, जैसे हमारे यहाँ करते हैं कि चलो जो हो गया ठीक है, किस्मत है उसकी। तो क्या है कि वो कहते हैं कि 5 तरह के वो कारण बताते हैं, कारण लिखते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। कोई और सिचुएशन आ जाती है, कोई भी सिचुएशन, इस तरह का कोई चैलेंज आ जाता है जीवन में, तो वो उसके बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करते हैं और 5 तरह के कारण लिखते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो दोस्तों, हमारे समाज में क्या होता है कि हम ज़्यादा पर कर्मों पे विश्वास करते हैं, और एक तो कर्मों पे विश्वास करते हैं, दूसरा हम अपने अपने बारे में सोचते हैं। ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ज़्यादा, कि हमारा जीवन निकल रहा है, दूसरे से हमने क्या लेना देना है। हमारे अपना घर सही रहे, हमारे अपने बच्चे सही रहें, हमारा अपने घर तक ज़्यादातर लोग रखते हैं। मतलब सोसाइटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। दूसरी जो वीडियो मैंने देखी थी, उस वीडियो में ये बताया गया था कि ये जो इसी तरह का कोई विचार था। इस संबंध में जो दूसरी वीडियो मैंने देखी है, उसमें एक सज्जन पुरुष बता रहे थे कि जो रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही ताकतवर राजा हुआ है, वो जब भी कोई काम करता था, जिस काम से उसको डर लगता था, तो वो सोचता था कि इस काम करने से पहले वो सोचता था कि इस काम करने से अगर ये काम में वो फेल हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा माड़ी से माड़ी सिचुएशन क्या हो सकती है, बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है। वो पहले से ही इमेजिन करता था उस सिचुएशन को कि अगर मैं ये काम करके फेल हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो इस तरह कहते हैं कि वो कोई भी काम करता था तो वो उसके बारे में सोचता था। मुझे ये बात बहुत ही इसके बारे में मैंने विचार किया कि ये बहुत ही फार्मूला अच्छा है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है, जब वो सिचुएशन हमारी आ जाती है तो हम तब सोचना शुरू करते हैं। पहले सोचना चाहिए कि अगर कोई भी काम हम करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसका पहले नेगेटिव पॉजिटिव पहले सोचना चाहिए, इसका मतलब ये है। और आने वाले समय में जो आज कर रहे हैं उसका आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा। ज़्यादातर लोग बिज़नेस में या किसी कारोबार में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो आज उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इस पे ज़्यादा नहीं फोकस करते कि अगर मैं फेल भी हो गया हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। फेल होने का भी फ़ायदा होता है। इसलिए वो जो रोमन साम्राज्य का राजा था उसकी तरह सोचें कि अगर इसमें पास हो गया तो क्या फ़ायदा होगा, अगर इस काम में मैं फेल हो गया तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा।
क्योंकि कहते हैं कि कोई भी आप काम करते हैं, अगर उसमें आप पास नहीं होते तो उसमें कम से कम आपका एक्सपीरियंस तो होता है, अनुभव तो होता है, फिर भी आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। इसलिए ये दो बातें हमेशा याद रखना। आप भी इसमें काम कर सकते हो। जैसे जो पहले जापान वाली मैंने बात बताई है और ये बात बताई है रोमन साम्राज्य का जो राजा था, ताकतवर राजा है, वो कैसे सोचता था कोई काम करने से पहले। और जो पहली घटना बताई है मैंने जापान की, कि जापान में अगर कोई घटना हो जाए तो उसमें वो कोई 5 कारण लिखते हैं। सो ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें हमें जीवन में प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए और हमें मजबूत करती है अगर हम इन पे विचार करें, चिंतन मंथन करें। धन्यवाद।